Hello everyone. Again, I am back with the new video in which I will told about your new topics, that is latent heat and effect of pressure on states of matter. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं. पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी लेटेंट हीट. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पिछले जो वीडियोज़ में देखा था वो देखा था कि हमारे टेम्परेचर का हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ रहा है. ठीक है, कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर जब राइज़ किया जा रहा है. एंड व्हेन वी विल डिक्रीज़ द टेम्परेचर, व्हेन वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर तो गैशियस स्टेट आपका लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, लिक्विड फिर आपका सॉलिड स्टेट में आ रहा है, जिसे हम लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं. जस्ट लाइक कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाने पे फ्यूजन या मेल्टिंग देते हैं तो लिक्विड और गैशियस जाने में उसको वेपराइजेशन का नाम दे रहे थे या बॉइलिंग का नाम दे रहे थे. ठीक है, सेम वे अगर गैस लिक्विड में आ रहा था तो वी कॉल इट कंडेंसेशन, एंड लिक्विड अगर सॉलिड में आ रहा था वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन. वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स अबाउट इन आवर प्रीवियस वीडियो. साथ ही साथ काफ़ी और चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी थी. ठीक, अब हम इस वीडियो में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि थोड़ा सा न्यू टॉपिक है अभी 9th क्लास में आपके लिए. साथ ही साथ हम प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि लेटेंट हीट क्या होता है. ठीक है, तो लेटेंट हीट को बेसिकली कहा जाता है हिडन एनर्जी. ठीक है, हिडन एनर्जी का मतलब क्या होता है? छुपी हुई एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती है बट एक्चुअल में होती है. ठीक है, लेटेंट का मतलब ही यही होता है कि छुपी हुई एनर्जी जो कि हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में है बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही है. ठीक है, तो अब ये लेटेंट हीट क्या होता है कि अब पहली बात तो जान लीजिए कि लेटेंट हीट दैट इज़ हिडन एनर्जी. ठीक है, हिडन यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन अब ये दो तरीके की होती है. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. ठीक है, बेसिकली फ्यूजन वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं? मेल्टिंग में. मेल्टिंग इन द सेंस कि वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? सॉलिड से लिक्विड की बात आ रही है. जहाँ पर मेल्ट की बात आएगी तो वहाँ क्या आएगा? वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा ना. तो फ्यूजन की बात वहीं तो करते हैं. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि इसमें होता क्या है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया. ठीक है, तो अगर सॉलिड की बात की जा रही है ऑब्वियसली अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे थे अभी तक आइस का. ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाला एग्जांपल है. आइस लेके चल रहे थे तो मान लीजिए कि आप किसी बीकर में आपने आइस का एक क्यूब रख दिया. ठीक है, बड़ा सा आइस का क्यूब है जिसका टेम्परेचर यहाँ पर आपने थर्मोमीटर लगा दिया. ठीक है, अब आइस का टेम्परेचर कितना होता है हम सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, इतना होता है ना. फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये क्या होगा कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे अभी कुछ देर बाद आप यहाँ पर हीट प्रोवाइड करिए. ठीक है, हीट प्रोवाइड जब आप करेंगे आप देखेंगे अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है. ठीक है, तो ये जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है? तो इट मीन्स की बात हो रही है कि अभी सडनली तो वो नहीं चेंज होने लगेगा ना, सडनली तो वो उसका टेम्परेचर नहीं राइज होने लगेगा ना. हीट प्रोवाइड करेंगे हम. ठीक, सडनली तो नहीं बढ़ता. ठीक है, धीरे धीरे राइज करेगा उसका टेम्परेचर. तो जो हम हीट यहाँ पर दे रहे हैं वो हीट एक्चुअल में जा कहाँ रही है? अगर टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है थर्मोमीटर में, मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है. ठीक है, वो अभी राइज नहीं कर रहा है. ठीक है, 5 डिग्री नहीं हुआ, 6 डिग्री नहीं हुआ, 10 डिग्री नहीं हुआ, राइज नहीं कर रहा है हीट प्रोवाइड करने के बाद में, तो हीट जा कहाँ रही है? इट मीन्स कि देयर आर सम हीट विच इज़ गोइंग इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. कि ऐसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं. अभी जैसे हम लोगों ने अभी आइस लिया था ना, अभी टेम्परेचर जैसे ही हमने हीट यहाँ प्रोवाइड किया अभी भी वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था.
अब फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आइस है तो हमें भी पता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। इट मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। तो जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये जो अभी ये जो एनर्जी है जो हमें दिख नहीं रही है, ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो 0 डिग्री पे था, तो इट मीन्स कि वो एनर्जी फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है। इट मीन्स वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में जा रही है। इट मीन्स कि ये जो अगर आइस है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो इतने पास पास हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी, ये अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करने में ये एनर्जी जा रही है, ठीक है, कि ताकि जब वो दूर दूर होंगे तभी तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसी जगह पे अगर हम बात कर लेते हैं वेपराइजेशन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर है आपका। अभी जो हमने पढ़ा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने पढ़ा वो यहाँ है, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन भी बता देते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो यहाँ है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए होता है, क्योंकि लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम कि दैट इज़ कॉल्ड एज के या तो फिर वेपराइजेशन बोलेंगे या तो फिर बॉइलिंग बोलते हैं, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ इसको वेपराइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड से गैसेस में चेंज करना है तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक वाटर लिया हुआ है, ठीक है, एक बीकर में हमने वाटर लिया और थर्मोमीटर लगा दिया और हमने इसको बर्न करना शुरू किया, ठीक है, इस वाटर को बर्न करना शुरू किया। अब आप देखेंगे एक टेम्परेचर पे वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी वो आपके जो टेम्परेचर है वो राइज ही नहीं होगा थर्मोमीटर में। इट मीन्स कि आप हीट लेकिन कॉन्टीन्यूअस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हीट कॉन्टीन्यूअस प्रोवाइड करते जा रहे हैं, बट फिर भी वो हीट बढ़ नहीं रही है, ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन में ये एनर्जी जा रही है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में एनर्जी जा रही है। इसमें जो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होंगे ना तो उनको और दूर दूर करने में जा रही है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि थर्मोमीटर में नोटिस नहीं की जाती है। वो चाहे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बात करें चाहे आप वेपराइजेशन में बात करें, थर्मोमीटर उसे नोटिस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द चैप्टर विच यू ऑल हैव टू नो अबाउट कि क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो ये इस बारे में दिया है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि देखिए सब जैसे अभी हमने बताया था ना कि सबका जितने भी सॉलिड है सबका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि गोल्ड का कुछ अलग होगा, आयरन का कुछ अलग होगा, सिल्वर का कुछ अलग होगा, ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमारा जो लिक्विड का होता है बॉइलिंग पॉइंट वो भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, सबका डिफरेंट होता है, ठीक। तो ये आपको ये जानने में ये लेटेंट हीट को जानने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉलिड का एक 1 kg लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि 1 kg सॉलिड कितना कितना हीट रिक्वायर कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट ले रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही यहाँ पर 1 kg लेकर के चला गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। तो इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। उसी जगह पे अगर बात की जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, तो वेपराइजेशन के लिए भी यही सेम चीज़ होती है, डिफाइन की जाएगी, ठीक है, कि द वेपर एट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए भी सेम चीज़ यूज़ की जाएगी। तो हम उसमें बताएंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू
gaseous at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, इसको बताएंगे। ठीक, फिर अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है जिसे आप लोगों को जानना ज़रूरी है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग के बारे में, जिसे आप लोग को जानना ज़रूरी है। ठीक है, अबाउट द बॉइलिंग। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम, आप सभी जान रहे हैं कि अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बॉइलिंग। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कभी भी अगर हमको कोई भी चीज़ अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है तो उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कुछ बॉइलिंग पॉइंट है कि इस पॉइंट पे जाने के बाद वो इवेपोरेट होना शुरू करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉईल होना लिक्विड शुरू हो जाता है ताकि वो दूसरे स्टेट में, इट मीन्स वेपर स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो हम इसमें बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर या एट अ टेम्परेचर के, इसमें था कि द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। गिवन लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड दिया गया उस, अब कोई डिफरेंट लिक्विड हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो भी हो गया। ठीक, साथ ही अब इस चीज़ के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, द बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। अब यहाँ पर एक ये चीज़ दी हुई है जिसे आप लोग को जानना ज़रूरी है। अब इसको समझाते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि एक, अब ये बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको हीट दी है, प्रोवाइड की है। इसको हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करना है बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी है। अब इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे से हैं। ठीक है, बल्क फिनोमिना क्या होता है कि जब भी, ठीक है, जब भी इवेपोरेशन हो तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स ऊपर गैसियस फॉर्म में जा सके। इट मीन्स कि जब हम इसको टेम्परेचर इसका राइज कर रहे हों, इसका वाटर का, ठीक है, तो चाहे वो यहाँ का मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, और यहाँ का मॉलिक्यूल भी ऊपर गैसियस फॉर्म में जा सकता है, नीचे का बॉटम में भी जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो भी फॉर्म में बदल सकता है। ठीक है, वो भी गैसियस फॉर्म में बदल सकता है, चाहे वो मिडिल का हो। इट मीन्स कि कहीं का भी मॉलिक्यूल हो, कहीं के भी पार्टिकल्स हों उस लिक्विड के, वो जा करके गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएं, तो वो कहलाता है बल्क फिनोमिना। ठीक है, बल्क फिनोमिना। ठीक, लेकिन ये चीज़ आपको इवेपोरेशन में नहीं मिलेगी। इवेपोरेशन में जब आप बात करते हैं तो अभी जब हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे बल्क फिनोमिना नहीं होता है। ठीक है, वहाँ सरफेस फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि जब हम इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है, बल्क फिनोमिना क्या है कि चाहे आप ऊपर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो इधर उधर सारे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, इधर बीच में भी हैं, तो चाहे आप कहीं का भी, यहाँ का भी मॉलिक्यूल्स जा सकता है, यहाँ का भी मॉलिक्यूल्स उड़ करके जा सकता है। ठीक है, कहीं के भी मॉलिक्यूल्स जा करके वेपराइजेशन या गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, वो कहीं के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बल्क फिनोमिना, कि कहीं से भी वो हमारे लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि इफ़ेक्ट ऑफ, अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल दिया था, इसे आप लोग को जानना ज़रूरी है। आप लोगों को ये एक क्या किया गया है कि एक डिश ली गई है जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा गया है। ठीक है, अब इस अमोनियम क्लोराइड को नीचे से हीट प्रोवाइड की गई। ठीक है, हीट प्रोवाइड की गई तो ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जा करके जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर जा करके, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, वो यहाँ पर जा करके वो कहते हैं ना सॉलिडिफाई हो जाए, जम जाएगा। ठीक है, इसके वाइट दिखने लगेंगे पोर्स। ठीक है, वाइट दिखने लगेगा, तो इट मीन्स, और ऊपर से हमें ये कॉटन की प्लग लगा देनी है ताकि वो उड़ करके ऊपर ना जा सके। ठीक है, तो ये आपका चेंज सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट, सब्लिमेशन वाला प्रोसेस डायरेक्ट दिखाया जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड है, उसको बर्न किया गया, वो डायरेक्ट यहाँ पर जा करके फनल के किनारे में चिपक गया और ऊपर से कॉटन लगा दी गई थी। क्योंकि वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, तभी
तभी तो हमें सब्लिमेशन का प्रोसेस देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्लिमेशन का दिया हुआ डेफिनेशन भी, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, मतलब गैसियस से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, तो वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या है कि इफेक्ट, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लिक्विड, अगर हम बात करते हैं लिक्विड से गैस के बारे में, सॉरी अगर हम बात करते हैं लिक्विड से गैस के बारे में, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हीट करते हैं, और जब गैस से लिक्विड की बारी आई थी, ठीक है, स्पेशली गैस से लिक्विड की जब हमको कन्वर्ट करने में बारी आई थी, तो हमने उसको नाम दिया था कंडेंसेशन का ना, कूल डाउन करने पे वो लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन, वो हमने जाना था। ठीक है, तो यहीं पर प्रेशर के थ्रू हम लिक्विड को गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर के थ्रू हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर में, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, इस फिगर के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर पिस्टन है, पिस्टन इन द सेंस कि पिस्टन से हम किसी भी चीज़ को प्रेशराइज कर सकते हैं। ये पूरा ये पूरा इसको ये पूरा कवर अप किए रहता है, और ऊपर से जब हम उसको लगाते हैं थोड़ा, ठीक है, तो वो गैसियस जो फॉर्म होगा तो वो थोड़ा प्रेशराइज होगा। ठीक है, प्रेशर में आएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं, अगर हमको गैसियस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो अगर हम पिस्टन के थ्रू थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्ट है प्रेशर का, वो ये होता है कि हमारे जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जस्ट लाइक एलपीजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें आसानी क्या होती है कि हम ज़्यादा अमाउंट में भी गैसेस को एक जगह करके रख सकते हैं ना, कंप्रेस करके। अब जैसे लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्रेस करके उसमें गैस भरी जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है, फिर वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है। जब तक वो सिलेंडर में फिल रहती है, तब तक वो गैसियस फॉर्म में रहती है, जैसे ही बाहर निकलने लगती है, फिर वो गैसियस फॉर्म में हो जाती है। इट मीन्स कि जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर अपना मिलता है, तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाती है। जब कंप्रेस करके भरी जाती है, तो वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसको इसीलिए बोला जाता है एलपीजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी यही है, कंप्रेस्ड नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कि ये भी गैसेस हम व्हीकल्स वगैरह में फिल करते हैं, ताकि ज़्यादा गैस फिल की जा सके। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, कंप्रेस करके गैस भरी जा सके, और ये क्या चेंज हो जाती है, गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई गई है, बताई गई है ड्राई आइस के बारे में। ठीक है, तो जिसे हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर हम ड्राई आइस का मतलब क्या है कि एकदम जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आइस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो सॉलिड से अगर हमें वो मिलेगा, फिर वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर गैसियस से अगर हमें उसे कन्वर्ट करना चाहें, तो वो हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ड्राई आइस को हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इतना अभी हम इसमें पढ़ लेते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो आज बताया है, इसमें थोड़ा सा आप चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज़ इसमें दी गई है। ओके, थैंक यू।